हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से अपने स्टार्ट करें बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में सबसे पहले मैं एक टॉपिक आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है, उससे अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं अपने, वर्ग बोलते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर। कौन सी संख्या ये होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या जीरो से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। तो इन्हीं के अपने स्क्वायर करते हैं। तो पहले कुछ तो स्क्वायर के अंदर ये भी आ जाता है, और कुछ ऐसे भी चर संख्याएं। चर संख्या, वास्तविक संख्या चर भी हो सकती है, चर संख्या हो सकती है, और अचर संख्या भी हो सकती है। अचर संख्याएं कौन सी होती है? अचर संख्याएं कौन सी होती है? चर संख्या तो वो होती है जैसे कि ए से लेकर जेड तक, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई इसे मायने रखता है। और अचर संख्या कौन सी होती है? एक से लेकर जीरो से लेकर अनंत तक। ठीक है ना, 2 3 4 ऐसे जीरो से लेकर अनंत तक अचर संख्या होती है। तो वर्ग किसका हो सकता है? चर संख्या का भी हो सकता है, और एक अचर संख्या का भी वर्ग हो सकता है। वर्ग का यानी मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो वो चर संख्या का भी स्क्वायर हो सकता है, और एक अचर संख्या का भी स्क्वायर हो सकता है, और चर संख्या का भी स्क्वायर हो सकता है। तो अपने दोनों पे डिस्कशन करते हैं कि स्क्वायर कैसे होता है, वर्ग कैसे होता है, और किन किन संख्याओं का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे ज्यादा 15 तक की स्क्वायर्स याद करना बहुत बड़ी, मतलब कि सबको एक करनी ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 10th 12th या फिर इसके अलावा कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है स्क्वायर की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है और नंबरिंग सिस्टम में ये कैसे काम करता है। तो एक का स्क्वायर अगर देखें, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस संख्या का उसी से गुणा, उस संख्या का उसी संख्या से गुणा। जैसे एक का गुणा एक से ही क्या होता है? एक का एक एकम एक होता है, तो ये हो गया एक। ठीक है, तो ये होगी एक की स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही दो की स्क्वायर कर लेते हैं, तो दो की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2 × 2, ये हो जाएगी 4। फिर 3 की स्क्वायर कर लेते हैं अपने, तो 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 3 × 3, तो 9। वैसे ही 4 की स्क्वायर, ठीक है, 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 4 × 4 8। फिर 5 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 5 × 5 = 25। ठीक है, 4 चौके, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 4 चौके 16। ठीक है, 5 का 25, 6 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 6, ये आ जाएगा कितना? 36 36। 7 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 7 × 7 49, 7 7 49। फिर 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का 8 × 8 64 64। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। फिर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो इस प्रकार से 10 तक कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, जैसे 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर 225। वैसे 16 का आ गया 256, 17 का आ गया 289, 18 का आ गया 324, और 19 का आ गया 361। इस प्रकार से ये 20 तक भी है 400 हो जाते हैं सीधे सीधे। तो 15 तक तो आप डेफिनेटली सभी बच्चों को याद करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे 20 से आपको अंदाजा हो जाएगा। चलो लिख लो, तो 20 तक तो लिख ही लो ना, अब लिखने लग गए तो। ठीक है, 16 का लिख लो, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर। 20 का 400, ये 361, और ये होगा 200 300 200 324, 17 17 289 89, और ये होगा 256 256। ठीक है, इस प्रकार से ये 20 तक आपके हो गए स्क्वायर कम। तो ये 20 तक है, वो तो है कौन से वाले? एचर। ये सारे कौन से हैं? ये सारे कौन से हैं? एचर वाले। ये कौन से वर्ग हैं? एचर हैं। अभी अपने चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चर की। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। 2 3 बार लिख लिख के याद करोगे, कैसे भी याद कर लेना, इनको याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 20 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए आपको। ठीक है, 20 तक याद कर लेना। वैसे 25 का दो और पूछे जाते हैं मेन। ठीक है, जैसे 25 का हो गया, ठीक है, वो हो गया 625, और एक 24 का मान लो आप। ठीक है, 24 का होगा 576। ज़्यादातर ये दो और पूछे जाते हैं वर्ग में, मतलब कि
तो त्रिभुज वगैरह में कहीं पर भी ऐसा मान आ जाता है तो 24-25 का याद रख लोगे। बाकी जो भी 625 से 576 से और 400 के बीच में होंगे वो मान आपको पता चल ही जाएगा। बचा कितना 441, 21, 22 और 23, 3, 4 तो बच्चे हैं। तो ऐसे क्या है कि ज़्यादा आप झंझट में पढ़ोगे तो आपके सारे याद नहीं रहेंगे। एक बार 20 तक याद कर लो, एक दो मान ऐसे याद कर लो, जैसे 30 का याद कर लिया, ठीक है, 900 हो गया। इस प्रकार से आप याद करोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लगभग इस बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप वहां से उसको निकाल के आसानी से देख लोगे, ठीक है। तो अब अपनी बात कर लेते हैं चरों की, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेता हूं 1 मिनट ना। तो अब अपनी बात कर लेते हैं किसकी, चर की। किसकी बात कर लेते हैं, चर की, चर के वर्ग की, चर के वर्ग की। चर के वर्ग, चर के वर्ग किस प्रकार से होते हैं, तो जिस मान लीजिए a का वर्ग करना है, क्या करना है, 1 का वर्ग करना है, तो a का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट कि a माइनस का है, सपोज दैट कि a माइनस का है, तो ये कैसे हो रहा है, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। कैसे हो जाएगा, और प्लस के निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब ये किसका है, प्लस का। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आप तो प्लस में चेंज हो जाता है। माइनस इंटू प्लस करोगे, माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये हो जाता है माइनस का, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्रम विनिमय के हिसाब से, यानी क्रम चेंज करने से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये माइनस का ही रहेगा। और प्लस इंटू प्लस, इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या जैसे कोई संख्याएं हैं, माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, तो अब क्या आएगा, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपके पास में 4 रुपए है, तो ये किसके हैं, 4 रुपए दिख रहा है, कोई निशान नहीं माइनस माइनस का, तो ये किसका है, प्लस का है ना, डायरेक्ट ही पता चल रहा है अपने को। यानी कि ये 4 तो आपके पास में पड़े हुए हैं। अब माइनस में अपने पास में से जा क्या रहा है, अपने पास में माइनस क्या हो रहा है, 2 रुपए। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 रुपए है और ये आपके पास में माइनस क्या है, 2 रुपए है, मतलब ये तो 2 रुपए आपके ऊपर हो गया कर्जा, ठीक है। और ये है आपके पास में प्लस का बैलेंस, ठीक है, ठीक है। तो अब जब आपके पास में बैलेंस पड़ा हुआ है 4 रुपए और 2 रुपए कर्जा है, तो 4 में से 2 घट जाएगा ना, लेकिन फिर भी ये निशान यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास में प्लस में 4 रुपए पड़े हुए थे, आपके पास में प्लस में 4 रुपए पड़े हुए थे, तो उसमें से 2 रुपए निकल जाएंगे, तो फिर भी 2 रुपए बच जाएंगे ना आपके पास में, इस प्रकार से। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये प्लस का 2 हो, ये प्लस का 2 हो और ये माइनस का 4 हो, ये माइनस का 4 हो, तो क्या होगा, ठीक है। ये सही बता रहा हूं मैं, गौर से समझ लेना इसको। तब क्या होगा, निशान किसका आएगा, ये कंफ्यूजन है, तो निशान किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब आपके पास में 4 तो है माइनस के, ठीक है, 4 रुपए तो आपके पास में है कर्जा, रुपए पड़े हुए आपके पास में सिर्फ 2, तो इससे एक तो ये कर्जा कट जाएगा, एक ये कर्जा कट जाएगा, बचा कितना कर्जा, 2 कर्जा बच गया ना, 2 रुपए का कर्जा, तो ये माइनस का 2 निशान आ जाएगा। आसान बात है, ठीक है। निशान कैसा आएगा ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। निशान कैसा आ गई ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी। जैसे कि ये आपके पास में है 5 प्लस का और ये है माइनस का 2, तब आपके पास में रुपए कितने पड़े, सपोज दैट कि ये 5 रुपए हैं आपके पास में, 5 रुपए पड़े हुए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। कर्जा कितना आपके ऊपर, 2 रुपए का है, ठीक है। तो ये 2 कट जाएंगे, बचेगा कितना, 3, प्लस का बच रहा है तो 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। सपोज दैट कि माइनस का 5 और प्लस का 2 हो, तब क्या बचेगा, तो इस कंडीशन में आपके पास में माइनस के होंगे 5, यानी 5 रुपए आपके ऊपर कर्जा है और आपके पास में रुपए पड़े हुए हैं 2, तो ये 2 कट जाएंगे, बचे कितने, माइनस के 3, तो ये माइनस का निशान आ जाएगा। समझ में आ गई होगी अब तो बात आपके, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस का हो गया, वर्ग वाला हो गया, चर के वर्ग हो गए, ठीक है। अब एक चीज इसमें और भी आती है, ठीक है, एक चीज इसमें आगे और आ जाती है, वो क्या आ जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सपोज दैट कई बार जैसे आप 8th 10th और कुछ प्रमेय है, एक प्रमेय ही करवा देता हूं चलो मैं आपको, जैसे a प्लस बी इसकी होल स्क्वायर है, ठीक है। यही मुश्किल होती है, वो तो चलो गिनती वाले तो आप गुणा करके भी कर लोगे, ये मुश्किल होती है। अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रमेय है एक प्रकार से, ठीक है। कौन से वाली प्रमेय है ये, a प्लस बी की स्क्वायर होल स्क्वायर वाली ये प्रमेय है, और इसका आता क्या है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, एक तो ये हो गई, एक a माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है, और एक a माइनस बी की स्क्वायर होगी, ठीक है। चलो अपने सारी की सारी कर लेते हैं, पहले चलो ये देख लेते हैं, ठीक है, ये कैसे आया ये कर लेते हैं, पहले एक प्रमेय सीखते हैं अपने, बाकी बाद में देखते हैं। जो भी प्रमेय होगी 3 4 प्रमेय सारी की सारी, तो वो अपने कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे आया,
तो इसको अपने डिवाइड करते हैं कैसे कि a प्लस बी वर्ग का मतलब यही होता है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ब्रैकेट का मतलब यहां पर पता है क्या है, मल्टीप्लाई का संबंध हो गया इनके बीच में। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई का संबंध है इनका आपस में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपने, इनका मैं दिखाता हूं आपको, गौर से देखना। ये टीम की तरह है, ठीक है ना। इसको मान लो आप टीम ए और इसको मान लो आप टीम बी, इसको मान लो टीम ए, इसको मान लो टीम बी, ठीक है। ये टीम ए का पहला खिलाड़ी, ये टीम बी का दूसरा खिलाड़ी, ये टीम ए का पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, टीम बी का पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, ठीक है। अब पहला खिलाड़ी क्या करेगा, मैच के एंड और स्टार्टिंग में भी ये देखा जाता है कि पहला खिलाड़ी पहले व्यक्ति से पहले हाथ मिलाता है। टीम ए का टीम बी वाले के खिलाड़ी एक नंबर से हाथ मिलाएगा, हैंडशेक, ठीक है, समझ गए ना आप बात को, दूसरे से मिलाएगा, ठीक है। तो अब इसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है, तो ये भी मिलाएगा, ठीक है, फिर इसके साथ में मिलाएगा। तो इस प्रकार से हाथ कितनी बार मिलाया गया, एक, जैसे ए टीम में ना ये बी है, ए है ना, तो A1 ए बी, ठीक है, समझ गए हो गया ना, A1 ठीक है, ये 2 ठीक है। तो अब ये A1 हो गया ना, ये A1, ठीक है, ये किसके साथ में हाथ मिला रहा है, B1 के साथ में, समझ रहे हो ना मेरी बात को। A1 हाथ मिला रहा है किसके साथ में, B1 के साथ में, ये मैंने यहां पर लगा दिया कोमा, ठीक है। फिर A1 खिलाड़ी किसके साथ में, B2 के साथ में हाथ मिला रहा है, ठीक है, A1 B2 के साथ में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप। उसी प्रकार से A2 किसके साथ में हैंडशेक करेगा, B1 के साथ में, और उसी प्रकार से A2 मिलाएगा किससे, A2 किससे मिलाएगा, B2 से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अगर आपकी बात समझ में आ गई ना, तो जिंदगी भर इस मल्टीप्लाई के चक्कर में आप कभी नहीं उलझने वाले हो, ठीक है ना। कैसे, मैं करवा देता हूं आपको भी। शायद ये इस मल्टीप्लाई से तो ये मैंने जो बताया ना, ये मुश्किल ही होगा, उससे भी आसान पड़ जाता है अगर उसको समझ लो तो आप। कैसे, देखो, a का मल्टीप्लाई होगा किससे, a का मल्टीप्लाई किससे होगा, a प्लस बी से, ठीक है। और फिर दूसरा निशान देख लो यहां पर किसका है, प्लस का है ना, प्लस का निशान मैंने यहां पर लगा दिया, b है, b से लिख दिया, b का मल्टीप्लाई, क्योंकि दूसरा खिलाड़ी आ गया, इसका भी किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी के साथ में। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, a का a के साथ में गुणा, a का a के साथ में गुणा, फिर निशान यहां पर प्लस 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 का, a का b के साथ में गुणा, ठीक है। फिर निशान किसका है, प्लस का है, यहां कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहां पर भी प्लस का है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। a और b, a इंटू बी, अपने चर समूह में एक ऐसा सिस्टम होता है कि इनको जो a होता है उसको पहले लिखना होता है और b को बाद में, इसलिए मैंने यहां पर a लिख दिया और यहां पर b लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि b पहले लिख दिया और a बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं किया। पहले a लिखा जाएगा, जो गिनती में ABCD में पहला आता है वही लिखा जाता है पहले, ठीक है ना। फिर b का b से मल्टीप्लाई, b इंटू बी, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब a का a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है। फिर a का b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ab। अब कुछ के बच्चों में एकदम दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होता है, वो होता है कि ये a प्लस बी को भी वो a b कर देते हैं, अरे ये कभी नहीं जुड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। a प्लस बी कभी नहीं जुड़ता है, जुड़ के ऐसा नहीं होता है, मतलब जुड़ के कभी ऐसा नहीं होता है। a प्लस बी अलग अलग दो, ये अलग वास्तविक संख्या है, b एक अलग अलग वास्तविक संख्या है, तो ये कैसे जुड़ जाएंगे आपस में। हो सकता है कि अगर a का मान 1 दिया हो, b का मान 1 दिया हो, तो दो जोड़ सकते हो आप, लेकिन a b को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप। क्यों, क्योंकि हो सकता है a की जगह a हो, b की जगह a की जगह 2 हो और b की जगह 1 हो, तो कैसे जोड़ दोगे आप, ठीक है। इनको आपस में जोड़ नहीं सकते ना, ये तो मल्टीप्लाई का संबंध है इनका संबंध क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का संबंध है। जैसे कि मैंने अब लिख रखा ही ना, इनका संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का है, ए बी का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का निशान, ए और बी का हो गया ए बी और बी का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये जुड़ सकते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ए बी है जिसका कुछ नहीं लगा हुआ, यानी कि वो एक ए बी है, ये भी एक ए बी है और ये भी एक ए बी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में नहीं जुड़ सकता है, वही सेम पीछे वाली कहानी है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर पड़ा रहेगा, ये जुड़ सकते हैं क्योंकि ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये एक ए बी और एक ए बी कितना हो गया, 2 ए बी, और बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर। तो ये आपकी प्रमेय बन जाती है। एक कौन सी प्रमेय है ये, कि a प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आंसर डायरेक्ट कैसे निकलता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि इसका यूज कहां पर होता है, यूज कहां पर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया कि x प्लस 1 की स्क्वायर है, ठीक है,
इसको सॉल्व करो। तो अब आप क्या करोगे, पहले इतना सारा करोगे, इसको मतलब कि पूरा एक जैसा प्रूव करने वाली बात होगी। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ए की स्क्वायर ए प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख दोगे आप डायरेक्ट। और यहाँ पर लिख दोगे कि एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया है एक दिन वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, ठीक है, y प्लस 3 4 5 कुछ भी कर लो चाहे आप, x y z, ठीक है। जैसे 2x भी कर सकते हो आप, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, फिर 2 का क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगी, तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x इंटू 2x हो जाएगा, तो 2 का मतलब कि 2x है और यहाँ पर एक 2 वो हो जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4x आ जाएगा और यहाँ पर अगर 1 है तो 1 का तो 1 ही रहने वाला है, अगर ज़्यादा हुआ तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। बाकी बात अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे अपने दूसरी प्रमेय करेंगे और इसके अलावा वर्ग्स करेंगे, वर्गमूल करेंगे, घनमूल है, बहुत सारी संख्याएं अभी अपने बेसिक मैथ एक प्रकार से स्टार्ट की है। तो अगर आप बने रहे तो मैंने आपको मैथ का एक पूरा का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो सारा का सारा तैयार करवा दूं, यानी 7th 8th 10th 9th तक का जो लेवल है ना, 10th लेवल तक का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।